ओम शांति। आप सभी भाई और बहनें जो सदा कमल आसन पर बैठे, प्रवृत्ति में रहकर और बाबा की श्रीमत पर चलना अर्थात कमल पुष्प समान जीवन या कमल आसन पर विराजमान होना। आप सभी ने जो सतयुग आदि से परिवार में रहने का कस्टम कहो, इंस्टीट्यूशन कहो, उसको अंत तक, कलयुग के अंत तक या तो कल्प के अंत तक पूरा निभाया है। तो इसलिए पहले तो आपको मुबारक हो। दूसरी बात कि आपके इस हिम्मत और बहादुरी के लिए बाबा ने खास निमित्त बनी हुई दादियों को एक तो ये प्रेरणा दी कि आप सबका ये कार्यक्रम रहे विशेष। हाँ, नशा है इसका कि खास बुलाया है आपको, और सिर्फ बुलाया ही नहीं है, स्वयं भी उसमें उपस्थित है। दादी जी भी, जानकी दादी भी पहुंच गई, गुलजार दादी भी पहुंच गई। तो ये है आपका जितना ईश्वरी जीवन से प्यार है, पवित्र जीवन से प्यार है, उतना ही जो अपने बड़े हैं, पूजनीय बनने के हकदार हैं, उनको भी उतना ही आपसे प्यार कि हम इस भट्ठी में जरूर हाजिर रहें। प्रैक्टिकल में देख रहे हैं बाबा का दिया हुआ प्रोग्राम, निमित्त बनी हुई महान आत्माओं का निमंत्रण, उसमें इतनी शक्ति कि आप रुक नहीं पाए। और यहाँ आने के बाद क्या महसूस कर रहे हैं? यंग लोगों के क्लास होते हैं, उसमें समय पर नहीं पहुंचते, लेकिन मैंने जो तारीफ सुनी आप सबके उमंग की कि इतने पंक्चुअल हैं सब, जो समय क्लास का रखते हैं सब क्लास के समय से पहले पहुंच जाते हैं। इसको कहते हैं कि जो अपने जीवन के, सारे जीवन के जो डिसिप्लिन थी, इससे सिद्ध होता है कि आपने अपनी जो लौकिक जीवन भी बिताई है और उसके बाद अलौकिक जीवन में आए हैं, तो कितने डिसिप्लिन्ड रहे हैं आप, कितना सुंदर ढंग से इस लाइफ को आपने बिताया, पंक्चुअलिटी का ध्यान रखा, जो मनुष्य जीवन में बहुत बड़ा एक गुण है। और एक दो को देखने से कितना उमंग आ जाता है, जब एक पंक्चुअल है तो साथ वाले भी उसी उमंग में आ जाते हैं। और लाभ किसका है? पंक्चुअल हुए, समय पर आए, तो आद से पूरा लाभ लेने का हक प्राप्त होता है हर एक को व्यक्तिगत। पर व्यक्तिगत के साथ साथ, जैसे गुरबाणी में आता है, एक का भला होता है तो कहते तेरे भाणे सर्व का भला, वो प्रैक्टिकल देखने में आ रहा है। और आपकी इस भट्ठी की रिजल्ट से इसका जो समाचार है, इससे कितनी सेवा होगी ये आप नहीं सोच सकते। सारे ब्राह्मण परिवार के अंदर उमंग उत्साह भर जाएगा। बहुत इसकी विशेषता है।
और जहाँ तक मुझे मालूम है कि सभी भाई या बहनें जो भी आई हैं 10 वर्ष से अधिक समय से ईश्वरी ज्ञान और योग का अभ्यास कर रहे हैं। 10 वर्ष कोई छोटी चीज नहीं। बाबा तो साकार बाबा के दिनों की बात याद आती है। बाबा कहते थे 1 सप्ताह का कोर्स किया, बाप को पहचाना तो वो रुक नहीं सकते, भाग के आ जाते हैं बाबा से अपना हक लेने के। मुरली में कभी कभी सुनते भी होंगे, पढ़ते भी होंगे कि बाबा के कोई बच्चे हैं जो 1 साल के हैं, कोई 10 साल के हैं, कोई 6 मास के हैं, कोई 3 मास के हैं, कोई 1 मास के हैं, कोई 1 सप्ताह के हैं, कोई 1 दिन के भी हैं। ऐसा भी हुआ है कि 1 दिन परिचय मिला और बाबा के सन्मुख पहुंचे। बाबा की आकर्षण, लेकिन आकर्षण किसको होती है? बाबा मिसाल देते रहे कि मैग्नेट की तरफ वो सुई जल्दी खिंचती है जिसके ऊपर जंग नहीं चढ़ी हुई, कट नहीं चढ़ी हुई है। अर्थात ऐसी आत्मा जिसके ऊपर मैल नहीं है, निर्मल है, उनको जैसे ही परिचय मिलता है वो आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा के अपने निजी स्वरूप के अनुकूल वातावरण मिलता है, व्यक्ति मिलते हैं, और उसमें भी स्वयं बाप मिलता है तो खींच होती है। आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, मधुबन आने के बाद मधुबन में ज्ञान में तो चल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन मधुबन में और लौकिक घर में अंतर क्या है? लगता है कोई अंतर है? कुछ है? किस चीज का? जी, आज के विषय के अनुसार यही कहेंगे कि जो वायुमंडल आपको मधुबन में मिलता है, जो वातावरण मधुबन का है, लेकिन वातावरण सिर्फ बाहर का नहीं, जो आत्मा को अंदर फील होता है, परसीव करते, इंग्लिश शब्द है परसेप्शन, जो यहाँ का वाइब्रेशन है, उसमें और दूसरे स्थानों में आपको अंतर लगेगा। क्योंकि हमें अनुभव है बॉम्बे से, जब बाबा से मिलने आते थे, मधुबन में एक तो बाबा से मिलने की आकर्षण, लेकिन मधुबन के गेट से अंदर एंटर करते ही उस वाइब्रेशन में आने से ऐसा लगता था किसी और दुनिया में पहुंच गए। यूं तो कई भाई बहनों का अनुभव है कि यहां से आबू रोड से जैसे जैसे बस में ऊपर जाते थे, आजकल तो कार, टैक्सी बहुत कुछ हो गया, उन दिनों में तो बस से जाते थे। बस स्टैंड तक बस में जाते थे, बस स्टैंड से बैलगाड़ी में सामान रख करके मधुबन तक पहुंचते थे, पैदल जाते थे। लेकिन वहां पहुंचते ही ऐसा लगता था किसी और दुनिया में पहुंचे। कई तो कहते हैं मधुबन जो है वो 3 लोक से भी न्यारी दुनिया है। और अगर सामने ही सामने बाबा मिल जाते, एक बार का मुझे अनुभव है, जामनगर से, अभी दूसरी बार मैं आया था मधुबन, जामनगर से जैसे ही सामने आया, पहले मैंने बाबा को नहीं देखा, बाबा अचानक अपने ऑफिस से बाहर आए थे, दूर से देखा तो बाबा ने आवाज दी, हेलो मिलिट्री मैन। नेवी में था उस समय। इतना गदगद हो गया, एक तरफ गदगद हो गया, दूसरी तरफ बाबा ने ऐसा जो सैल्यूट किया तो मैं एकदम पानी पानी हो गया कि अभी मैं इसका रिटर्न कैसे करूंगा। तो जिस स्थान पर
बाबा इतने समय से रह रहे थे, केवल रहने के लिए नहीं था। उस तपोभूमि में बाबा ने जो तपस्या की, उस तपस्या के कारण बाबा के साथ और भाई बहनों ने जो तपस्या की, तो जहां जिस तरह का कार्य चलता है उसके अनुसार वायुमंडल बनता है, उसके अनुसार वाइब्रेशन बनते हैं, वो महसूस होते हैं। तो मधुबन के वाइब्रेशन उस महान तपस्वी कहो, राजयोगी कहो, बाबा कहो, उनकी तपस्या से और उसके साथ साथ ईश्वरी सेवा के कार्य के फलस्वरूप, और तीसरा ईश्वरी परिवार के संबंध से मिलन और लेन देन की जो बात है, उसके फलस्वरूप जो वायुमंडल मधुबन का बना, एक तरफ बाबा की आकर्षण और दूसरी तरफ उस वाइब्रेशन के कारण आत्मा को जो आत्मिक सुख मिलता है, वो बार बार खींचता है कि चलो मधुबन। हम कोई बहाना ढूंढते थे कि साल में 3-4 बार कहीं चांस मिल जाए, चाहे 3-4 ही छुट्टियां मिल जाए, मधुबन जाना। इतने तक हुआ। बाबा से मिलने के बाद जब मैं वापस गया, ऐसी आकर्षण हुई, मैंने जाकर के अपना परमानेंट होम एड्रेस चेंज करा दिया नेवी में, कि मेरा होम एड्रेस माउंट आबू है, पांडव भवन है, और मेरे गार्डियन प्रजापिता ब्रह्मा है। किस बात के लिए? बाबा से मेरे को स्थूल में सौगात क्या मिली? बालों को ठीक करने का एक ब्रश, और आंख में डालने के लिए सुरमा डालने के लिए सुरमादानी, और सुरमचू। एक इस तरह से बाबा ने पहली बार जब आया तो वो गिफ्ट दी, जो मैंने एक बार भी यूज नहीं की, रखी है अभी तक मेरे पास। लेकिन जो सच्ची सच्ची गिफ्ट जो स्थूल नहीं है, वो थी बाबा के पास जो बैठने से मुझे अनुभव हुआ। पहली बार बैठने से, कोई बातचीत नहीं की थी हमने। बाबा के रूम में, जो अभी भी जहां ट्रांसलाइट रखा है, बाबा की गद्दी वैसे ही है, बाबा का पलंग वैसे ही है। बाबा के गद्दी पर बाबा और मम्मा बैठे थे, उनके सामने बैठे। उस समय का जो अनुभव हुआ, उसने जीवन का क्या कहें, वो मार्ग ही बदल दिया। बाबा की अपनी जो पर्सनैलिटी, देखने में अभी भी आप देखेंगे बहुत सिंपल देखने में बाहर से, लेकिन उसके अंदर जो वो मैग्नेटिक पावर थी, खींचती थी। बाबा ने नहीं कहा कि आओ मेरे से गले मिलो, नहीं, लेकिन एक महसूसता हुई, वो बेहद का बाप मेरे सामने बैठा है, अब नहीं मैं गले मिलूं तो कब मिलूंगा। लेकिन बाबा के नैनों से, बाबा के मस्तक से, वो जो उस समय का वाइब्रेशन, उसने आत्मा को बिल्कुल ही बदल दिया। लेकिन बाबा के इतनी शक्तिशाली स्थिति बनाने का आधार क्या था? वो थी बाबा की तपस्या। और जिसको बाबा ने, अव्यक्त बाप दादा ने भी मुरली में कहा, साकार मुरली में भी आता है, साकार में थोड़ा सिंपल ढंग से कहा, बच्चे जितना एकांत में रहेंगे और जितना एक की याद का अभ्यास करेंगे, उतना आत्मा पावन बनेगी। जितनी पावन बनेगी, उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। जितना आनंद में रहेंगे, तो चेहरे से सब समझेंगे इसको कोई विशेष प्राप्ति। लेकिन बाबा ने पहले खुद एक के अंत में जाने का अभ्यास जो किया, उसको हम लोगों ने देखा।
बाबा कभी जब अकेले बैठते, झोपड़ी में जाके बैठ जाते या रूम में भी अपने, तो उस समय जाके पास बैठने में ही एकदम अलौकिकता आ जाती, चाहे बाबा दृष्टि दे या ना दे, इतना वाइब्रेशन पावरफुल। और बल्कि इतने तक होता था कि बाबा जब थोड़े टाइम के बाद दृष्टि दे के थोड़ा प्यार से पूछते, आओ बच्चे, कुछ पूछने के लिए आए, क्योंकि वो टाइम होता था बाबा से पर्सनल मिलने के लिए, तो वो भूल जाता था कि क्या पूछने आए थे, क्योंकि बाबा के वाइब्रेशन से, बाबा की दृष्टि से वो इतना सुखद अनुभव होता था, आनंद में, अतीन्द्रिय सुख प्रैक्टिकल, कि और कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं रहती। तो आज वही विषय बाबा ने, क्योंकि बाबा की भी ये बहुत बड़ी प्रवृत्ति, वो छोटी प्रवृत्ति से ये बेहद की प्रवृत्ति। बाबा के कितने बच्चे, एक एक बच्चे का बाबा को ध्यान रखना पड़ता है। आप प्रवृत्ति में रहने वाले ज्यादा से ज्यादा रोज के कितने पत्र लिखते होंगे आप बच्चों को? मुश्किल से 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे बस। और बाबा रोज बैठ करके 15-20 पत्र लिखते, कभी कभी तो 25-30 भी लिखते। यानी प्रैक्टिकल प्रवृत्ति, ये स्वीकार किया बाबा ने कि ये मेरे अलौकिक बच्चे हैं, इनको मुझे पर्सनली इनकी परवरिश करनी। जो मुरली सुबह को चले उसमें जो अच्छे से अच्छी पॉइंट्स हों, जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनको जरूर बाबा को उसी दिन पत्र लिख के भेजना है। दादी जी को, बड़ी दीदी को, जानकी दादी को, जगदीश भाई को। क्यों? जिस चीज को बाबा ने खुद अनुभव किया, जितनी वैल्यू बाबा को खुद थी, बाबा चाहते थे इतनी ही वैल्यू हर एक बच्चे को। केवल इतने तक नहीं कि भाई वो टेप भेज दी या पत्र भेज दिया जिसको पढ़ के दादी जी भाषण कर दें, इस ख्याल से नहीं, लेकिन उसकी डेप्थ में इतना जा सके, उसकी गहराई को समझें, जानें और उसको एप्रिशिएट करें। जब खुद हम एप्रिशिएट करें तो हमारी अपनी स्थिति इस तरह की बने जो बाप समान बने। उसके लिए ये एटीट्यूड चाहिए। टॉपिक जो आपकी है वृत्ति, वाइब्रेशन और वायुमंडल। तो बाबा की वृत्ति क्या थी, उसको मैं तो आइडियल वही समझ के अपने सामने रख के आपके साथ शेयर करूं। थ्योरेटिकल बोलना मेरे को ज्यादा नहीं आता है, पर जो प्रैक्टिकल देखा हुआ है, जो प्रैक्टिकल अनुभव किया हुआ है, वो आपके साथ शेयर करने में जो आनंद आएगा वो थ्योरी में नहीं। तो बाबा की अपनी वृत्ति क्या थी कि एक एक बच्चा बाप समान बने। बाप समान अर्थात विश्व कल्याणकर, और विश्व कल्याण करने के लिए जो वृत्ति चाहिए वो बेहद की चाहिए। उसके लिए जितनी बुद्धि पावन होगी, जितना मन निर्मल होगा और जितना दिल में सबके प्रति बेहद का प्यार होगा, अपनापन होगा, उतनी हर एक के दिल में शुभ भावना है, उतना हर एक के कल्याण के प्रति
उत्सुकता रहेगी। ऐसी शुभ और शुद्ध वृत्ति जैसे बाबा ने स्वयं में अनुभव किया, वो बच्चों में धारण कराने के लिए सदा उत्सुक रहे, आज दिन तक रहते। अव्यक्त वाणी हम लोग सुनते हैं, उसको आप अच्छी तरह से अध्ययन करो, देखो उसको, तो साकार या अव्यक्त दोनों को सामने रखें अगर, तो क्या वृत्ति थी बाबा की? एक तो हर एक बच्चा इस पुरानी दुनिया के जो बंधन है, दुख है, अशांति है, रोग हैं, सबसे ज्यादा तो मनसा की बात में जाते, इन सब से मुक्त हो जाए, प्रैक्टिकल में कमल फूल समान बन जाए। दूसरा, इतने शक्तिशाली बाप समान बने जैसे बाबा प्रैक्टिकल शक्ति का स्तंभ बना, ज्ञान का स्तंभ बना, शांति का स्तंभ बना, पवित्रता का स्तंभ बना। ऐसे मेरा हर एक बच्चा ऐसा मेरे समान पवित्रता का स्तंभ, शक्ति का स्तंभ ऐसे बन जाए। ये थी वृत्ति बाबा। और जैसी वृत्ति वाइब्रेशन से पहले कृति होती है, जैसी वृत्ति है वैसी दृष्टि कहते हैं। इतनी ऊंची वृत्ति होने से दृष्टि में भी अपनापन आ गया, लौकिकता को भूल करके अलौकिकता में सारे चले, इतनी ऊंचाई में। और फिर बाबा की दूसरी वृत्ति क्या? बहुत ऐसी बातें हैं जो मैं आपको क्या बताऊं। भक्ति भाव में हम लोग होते हैं तो मन में होता है भाई बाबा बाबा भी है, बाबा शिक्षक भी है, बाबा सतगुरु भी है, तो गुरु के चरण थोड़ा स्पर्श करें, थोड़ी सी बाबा की सेवा करें। बुजुर्ग है बाबा, थोड़ी बाबा की टांग ही दबा दें थोड़ा सा। नहीं, बाबा ने ऐसा गुरुपन नहीं दिखा। अगर हमने कहीं बात करते करते हाथ लगा दिया तो धीरे से टांग पीछे खींच लेते। नहीं बच्चे, बाबा ये सेवा नहीं ले सकते। बाबा तो आप बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट फादर है, ये है वृत्ति। तो फॉलो फादर क्या करें? हमारी वृत्ति भी अगर ये बन जाए कि हम जैसे बाबा विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवादारी है, हमारे अंदर भी ये गुण कूट कूट करके दिल में पहुंचे। ऐसी वृत्ति से जो हम कारोबार में आएंगे, कृति में आएंगे, तो उसके अंदर बेहद की वृत्ति होते, लेकिन बहुत ही निर्माणता से कार्य, क्योंकि सेवादारी और बड़ी शुभ भावना से, जैसे बाबा ने हम बच्चों की पास्ट को ना देख करके, बल्कि वर्तमान को भी नहीं देखते। अब 10 साल या उससे ऊपर सारे ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा बैठे हैं, लेकिन सब जानते हैं कि हम अपने अपने लक्ष्य को पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी तक 100% वहां पहुंचे नहीं, इसलिए तो बैठी रखी है अभी।
लेकिन बाबा इसको भी नहीं देखते। बाबा वर्तमान को भी ना देख करके क्या टाइटल देते हैं, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। इसी नजर से हमें देख रहे हैं। क्या हमारे अंदर ऐसी दृष्टि आई है कि हम हर एक को ऐसा देखें? अगर ऐसी भावना से हमारा कारोबार होगा, लेन देन होगी, इंटरैक्शन होगा, तो हमारे वाइब्रेशन भी ऐसे फील होंगे। अगर ऐसा भाव ही नहीं है, वृत्ति ही नहीं है, तो वाइब्रेशन कहां से फील होगा? ये बहुत गुह्य बात है, बहुत बड़ी बात है। चाहे लौकिक अपने घर में बाल बच्चे हैं उनके प्रति है, चाहे सेंटर पे जाते हैं वहां के भाई बहने हैं उनके प्रति है, और चाहे समाज में जहां रहते हैं, समाज के अन्य जो आसपास में रहने वाले लोग हैं उनके प्रति है, हमारी क्या वृत्ति रहती। ये बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। उसके लिए हमें अपना एटीट्यूड सदा काल के लिए ये बनाना है कि जैसे बाबा ने अपनी वृत्ति हम सबके प्रति बनाई, वैसे हम भी सबके प्रति कल्याण की भावना, शुभ भावना, उनके अवगुणों की तरफ ना देखें, उनकी कमियों की तरफ ना देखें, लेकिन जैसे बाबा हमें उसी नजर से, हाँ कई बार कहते हैं उम्मीदों के सितारे, अपने नैनों के भी सितारे कहता है, उम्मीदों के भी सितारे। क्यों नहीं हम हर एक के अंदर उम्मीद रखें? क्यों नहीं हम हर एक के अंदर वो उमंग भरें कि नहीं, विश्व कल्याण का कार्य आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? बाबा के राइट हैंड बनने का यही मौका है, बार बार नहीं आएगा। तो ऐसी वृत्ति जब रखेंगे तो कृति हमारे कर्म में भी ऐसी प्रैक्टिकल में आएगी, वो देखने में आएगा। और उसके साथ साथ विशेष रूप से जो बाबा ने हमें खास गाइडेंस दी है, जो बाबा खुद करते भी थे, साकार बाबा, अमृत वेले के टाइम सारे विश्व के प्रति, भक्ति में भी इस चीजों को लोगों ने अभी तक जारी रखा है। हाँ, सूर्य को जब जल देते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो सारे विश्व के लिए कल्याण की भावना रख। तो हम अमृत वेला जब खास या तो शाम के टाइम पर योग का अभ्यास करें, तो इस बेहद में चले जाए। न केवल अपनी आत्मा को पावन बनाने की बात रहे, न केवल अपने सेंटर या घर या शहर को ही वाइब्रेशन देने की बात रहे, लेकिन जैसे बाबा कहता है कि आप एक एक बच्चा विश्व महाराजन बनने वाले हो, विश्व महारानी बनने वाले हो, तो ऐसा बेहद में जाकर के सारे विश्व को, सारे यूनिवर्स को हम अपना वाइब्रेशन। इन दिनों में आतंकवाद की बात बहुत है, तो वो महर्षि महेश योगी, उन्होंने अमेरिका का जो अभी 4 जुलाई को क्या कहते हैं इसको, उनका जो इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, उस पर उन्होंने कहा कि अगर मुझे $40 बिलियन दें आप, तो मैं विश्व में शांति कर दूं, आतंकवाद को खत्म कर दूं, कि 40,000 लोगों को मैं ट्रेनिंग दूंगा, 40,000 को, जिससे कि वो सारे लोगों को प्रेम की भावना सिखाएंगे, तो आतंकवाद उससे हटेगा, प्रेम की शक्ति से आतंकवाद हटेगा। वो पढ़ने के बाद मुझे आया, बाबा के तो 40,000 नहीं, बाबा के तो 6 लाख बच्चे हैं।
लेकिन इस स्मृति में आ जाएं कि हम इसके लिए निमित्त हैं कि विश्व में शांति स्थापन करनी है, भारत को स्वर्ग बनाना है। जो बाबा कहता है अपने तन मन धन से आप बच्चों को भारत को स्वर्ग बनाना है, विश्व में शांति लानी है, ये बाबा की वृत्ति को हम धारण करें और इस अनुसार हमारी एक्टिविटी में चेंज आ जाए। वो केवल चैलेंज करते हैं और पैसे के लिए कहते हैं। बाबा ने कहा तुमको किसी से पैसे नहीं लेने, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने हैं, किसी से मांगना नहीं, मांगने से मरना भला। अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाना, ऐसी वृत्ति बाबा की। ये वृत्ति हर एक बाबा के बच्चे की सदा रहे तो भारत स्वर्ग बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और खासकर जो अमृत वेले का टाइम मैंने कहा, उस समय बाबा कहता ज्ञान सूर्य के साथ मास्टर ज्ञान सूर्य होकर के बैठे, शांति के सागर पिता के साथ मास्टर शांति के सागर होकर के बैठे, प्रेम के सागर पिता के साथ मास्टर प्रेम के सागर होकर के बैठे, आनंद के सागर पिता के साथ मास्टर आनंद के सागर होकर के बैठो। ऐसे सर्वशक्ति स्वरूप होके जब खास इस लक्ष्य से बैठेंगे कि ये लाइट और माइट इस विश्व को परिवर्तन करने के लिए हम दे रहे हैं, उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा है। जो कार्य बाबा कराना चाहता है वो उसमें जो सूक्ष्म वाइब्रेशन की जरूरत है। मुरली में आता 5 तत्वों को भी पावन बनाने के लिए आपका योग बल काम करता। ये अभ्यास बाबा खुद बहुत करते थे। मैं समझता हूं हम बच्चों को और अभ्यास की बहुत जरूरत है। ये नहीं मैं कह रहा हूं कि नहीं करते, करते हैं, पर ऐसे महान लक्ष्य को सामने रख के थोड़ा कम कर। अभी तक अपने को सेफ रखने के लिए करते, अपने को पावन बनाने के लिए करते, अपने विकर्मों को विनाश करने के लिए करते। लेकिन इतना पॉजिटिव साइड का जो कार्य है, उसके लिए जो पॉजिटिव पावर चाहिए, शक्ति चाहिए, वो इस स्मृति से आएगी। वृत्ति को बनाने के लिए स्मृति की जरूरत है। जैसी स्मृति वैसी वृत्ति बनती, जैसी वृत्ति है उससे दृष्टि और कृति बनती, और जैसी दृष्टि और कृति है, जैसी स्टेज होगी अंदर, वाइब्रेशन भी उसी से फैलता है। तो स्मृति में जब ये बाप के साथ किए मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर शांति सागर, मास्टर प्रेम सागर होके बैठेंगे तो वो बहुत बेहद की पॉजिटिव पावर को रेडिएट करेगी। जो बाबा कहता दूर बैठे भी कईयों को साक्षात्कार होगा, कईयों को स्वप्न आएंगे, कईयों को फील होगा कोई हमें संदेश देने वाला ऐसा है, वो आपको अनुभव सुनने को मिलेंगे। ऐसे आपसे कोई मिलेंगे तो कहेंगे भाई ऐसा लगता पहले आप कभी मिले। और जब उनसे आप प्यार से बात करेंगे, अपनापन उनको फील होगा, तो उनको याद दिला देंगे आप कि हाँ कल पहले वाले हम ही हैं जिन्होंने आपका कल्याण किया था। तो ऐसी स्मृति से वृत्ति, वृत्ति से दृष्टि और कृति जब होगी, प्रैक्टिकल उसका वाइब्रेशन जो है, क्योंकि ये चीज हमने साकार बाबा में देखी, ये चीज हमने शुरू में जो बड़ी
बहनें उस समय दादी नहीं कहते थे, बहनें कहते थे, उनके अंदर वो निस्वार्थ भाव, वो निर्मलता, नेचुरल। और इतना प्यार हमारे सगे भाई बहनें भी इतना प्यार नहीं देते। ऐसी जब वो परिवर्तन अपने अंदर आता है तो ऑटोमेटिकली सारा संसार अपना लगता। बाबा की सर्विस अर्थ सब जगह, आज दादी जान की, आज यहां है, कल कहीं है, सारी दुनिया में जाते आते रहते। बाबा की शक्ति उनको कहां से कहां ले जाती है। सब जगह उनको अपना अपनापन लगता है और लोगों को उनके प्रति जो भावना है, और वही चीज हम लोगों ने भी देखी। सेवा के लिए गए बाहर, ये नहीं लगा कि हम अफ्रीका में आए तो ये काले लोग हैं, ये अपने नहीं हैं। ये नहीं लगा कि साउथ अमेरिका में गए हैं तो वो कोई अपने नहीं है। ये नहीं लगा कि हांगकांग में गए तो चाइनीज अपने नहीं हैं, जापान में गए तो वो कोई अपने नहीं है। नहीं, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं चारों तरफ फैली हुई हैं, उनको फट से लगता है कि ये तो हमारे अपने। दादी जी बार बार याद दिलाती हैं, भाई अभी इतने तक पहुंचे हैं, कम से कम 1-1, 10-10 की सेवा करो तो 9 लाख पूरे हो। और वो सेवा जो हम पर्चे बांटने की, एग्जीबिशन की, वो सब बहुत की है, अभी तक क्यों नहीं निकले? क्या कारण? उसका मूल कारण क्या है कि जो आत्माओं को खींचने वाली चीज है, जो बताया ना, आत्माएं तो इस समय सभी पर जंक तो चढ़ी हुई है, ये तो पता है। फिर भी अगर मैग्नेट पावरफुल होंगे तो उनको खींचे। तो हम स्वयं में इतना शक्तिशाली स्थिति का अभ्यास और अपने वाइब्रेशन इतने पावरफुल बनाएं कि वो आत्माएं खुद खींची आए कि मुझे लगता है मुझे यहां जरूर आना चाहिए, मुझे आपसे मिलने की इच्छा हो रही है। वो है वाइब्रेशन की खेच, वो है वाइब्रेशन का अनुभव। ऐसे ही आपकी भट्ठी की तरह एक मधुबन में भट्ठी थी, भाइयों की ही थी, और उस समय साइलेंस का प्रोग्राम था। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन मिस्टर रामचंद्रन और उसकी वाइफ, वो उस समय विजिट करने आए हुए थे, और उनको जैसे उस हॉल के अंदर ले गए, मेडिटेशन हॉल मधुबन का, ऐसा वायुमंडल था। वहां पहुंचने पर उनको इतनी अच्छी अनुभूति हुई। बाद में उनका जब परिचय कराया और उनको बोला आप 2 शब्द कुछ बोलो, तो क्या बोला उन्होंने कि पुराणों में पढ़ा था कि जहां साइलेंस है वहां भगवान है। आज मुझे ऐसा ही अनुभव हुआ, सचमुच यहां भगवान। तो ये ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल अनुभूतियां बहुत होती रहती हैं, और विशेष जब हम अटेंशन रखते हैं, और समय के अनुसार अब अटेंशन चाहिए। आज हमारी बॉर्डर पर 6 महीने से मिलिट्री बैठी, समय के अनुसार। इसी तरह से बाबा की जो पांडव और शिव शक्ति सेना है, उसको भी अब समय के अनुसार अपनी वृत्ति को इतना शक्तिशाली बनाना जिससे ऐसा वाइब्रेशन फैले। सत धर्म स्थापना के लिए इसकी जरूरत है। बाप का कर्तव्य क्या है? कई बार कोट करते हैं ना गीता के महावाक्यों को,
जब जब धर्म गिलानी होती है तब मैं आता हूँ, सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ, असत्य या तो अधर्म का विनाश कराता हूँ। ये कौन सा समय है अभी? हाँ, कौन सा समय है? वही समय है ना, कल पहले वाला, 5000 साल पहले वाला। तो इस टाइम पर ये तो अंडरस्टूड है, ये तो नहीं अभी प्रश्न पूछेंगे जो बाबा पहले पूछा करते थे, किस पूछो इनसे आप किस सेना में ज्वाइन करना चाहते हो, यादव, कौरव या पांडव? वो तो अभी आपसे नहीं पूछेंगे। लेकिन पांडवों का अभी कर्तव्य क्या है? बाबा कहता पांडव डबल नॉन वायलेंट। तो डबल नॉन वायलेंट माना चुप करके बैठे रहे, ठीक है, शांति में बैठना है, लेकिन इससे विजय कैसे होगी? आज की मुरली के अनुसार है, जब आप पवित्र बनते हो तो विश्व की राजाई मिल जाती है। कैसे मिल जाती है? जब तक सेवा नहीं की तो राजाई कैसे पाओगे आप? तो ये वृत्ति को पावरफुल बनाना जिससे ऐसा वायुमंडल बने, उसमें ऐसा वाइब्रेशन महसूस हो कि आत्माओं को अपना वास्तविक स्वरूप रियलाइज हो। जो मैं आपको पहला अनुभव सुनाया, उसमें क्या अनुभूति की थी? बाबा के सामने बैठने से बाप दादा दोनों को सन्मुख देखते सेल्फ रियलाइजेशन का अनुभव कि मैं आत्मा वास्तव में क्या हूं, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, क्या आनंद है उसमें। ये जो इतने योगी भारत के सेल्फ रियलाइजेशन पे इतनी बड़ी बड़ी वॉल्यूम लिख के गए, वो कोई ऐसे ही नहीं लिख गए। तो वो चीज आज हमें फिर से, और अगर इतने भाई और बहनें एक साथ ऐसा वायुमंडल बना देंगे तो स्पिरिचुअल एक्सप्लोजन हो जाएगा, जिसकी जरूरत है। एटॉमिक वार के एक्सप्लोजन की जरूरत हमें नहीं है, वो जिनको जरूरत है वो आप ही अपना काम करेंगे, उसकी हमको चिंता नहीं है। लेकिन इसके पहले कि वो कर दें, अपना काम हमें पूरा करना है। और ये देखेंगे आप कि जितना इस अभ्यास में, क्योंकि बाबा को मैं बहुत नजदीक से 10 साल ऑब्जर्व किया था, शुरू की पहले 1-2 साल, फिर उसके 1-2 साल, फिर उसके बाद के 1-2 साल, और लास्ट के 1-2 साल जो थे, बहुत ध्यान से देखा कि बाबा धीरे 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 आवाज से कैसे परे होते गए। उनको जो आनंद साइलेंस में आने लगा, आवाज से बहुत कम काम करते, इशारे से, 2 शब्दों से। हम बात भी कोई सुनाने जाएंगे, लंबे चौड़े कई सेवा समाचार होते हैं, 2 लाइन सुन के कहेंगे हाँ बच्चे बाबा समझ गया, बस। हम कहेंगे बाबा पर अभी तो मैंने शुरू किया। हाँ हाँ बच्चे बाबा समझते हैं, जानते हैं। तो ये चीज अपने को बहुत अच्छी बात है, दादियों ने इतना विशेष ध्यान रख करके इस भट्टियों का जो प्रोग्राम रखा है कि हम इस चीज को एक्सप्लोर करें कि साइलेंस के द्वारा हमारी वृत्ति कितनी पावरफुल बनती है और इसके फलस्वरूप क्या वाइब्रेशन बनते हैं। जो हम बाबा की कहानी में सुनते हैं कि कोई अपोजिशन वाले आए या कोई भी, और वो परिवर्तन होके चले गए, किस बात से परिवर्तन? बाबा ने उनको दृष्टि दे के इतना ही कहा, आओ बच्चे, अपनापन उनको लगा। ऐसी बहुत सारी आपको बाबा की दादियां भी सुनाएंगी और भी सुनाएंगे, लेकिन भाव ये है कि आप सारे विश्व की आत्माओं को, जो कल्प वृक्ष है,
उनको अपना तभी महसूस कर सकते हैं जब स्वयं को कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे हुए तपस्वी महसूस करें। ये न सोचें कि ये तो बस 4 दादियां उसमें बैठी हैं या 6 दादियां, बाबा बैठे हैं, मम्मा बैठे हैं, विश्व रत्न और विश्व किशोर दादा बैठे हैं, बस इसके अलावा कोई नहीं। वो तो एक थोड़ा सैंपल दिखाया जाता है, लेकिन हम आप सभी उस जड़ों पर बैठे हैं कल्प वृक्ष के इस समय, जिससे सैपलिंग लग रही है सतयुग, और सैपलिंग योग बल से लगती है और कोई उसका रास्ता नहीं। इसलिए अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी महसूस करें कि इस समय हमें क्या करना है। एक के अंत में जाने की बात जो है, तो बाबा खास मन को बिल्कुल साइलेंट करके शिव बाबा के पूरी शक्ति को और बाबा की पूरी जो बेहद की गुणों की बात है उसको अनुभव करने में बुद्धि लगाते, और उसके फलस्वरूप संग का रंग लगता, जो बाबा खुद वैसा ही बन गए। जो लास्ट में बाबा के शब्द थे, बाबा को ये ख्याल नहीं रहता है कि ये शिव बाबा बोल रहा है या ब्रह्मा बाबा। बच्चे आप तो यही समझो शिव बाबा बोल रहे। वो समानता की स्थिति में आ गए। इसलिए आज तक भी बाबा का जब भी पधरामणि होती है अव्यक्त रूप से, तो क्या कहते हैं? ये नहीं कहते शिव भगवानो वाच। साकार मुरलियों में देखेंगे कहीं कहीं बाबा ने मेंशन किया, अभी कहते बाप दादा। तो दोनों साथ साथ कौन रह सकते हैं? जो समान है। तो हम भी अपने अभ्यास से अपने आप को इतने स्तर तक ऊंचा ले चलें, इतनी हमारी वृत्ति ऊंची चली जाए कि हम बाप दादा के साथ हैं। पहले था 2 in 1, आजकल क्या है? 3 in 1 है ना। प्रैक्टिकल भी देखते हो, 3 in 1। गुलजार दादी भी होती है, बाप दादा भी होते हैं। तो वो एग्जाम्पल है कि जब हम भी सच्ची दिल से बाबा के साथ ऐसी लगन लगा के बैठेंगे, तो बाप दादा का साथ हमें हमेशा महसूस होगा, और ऐसी ऊंच भावनाएं हमारी पॉजिटिव भावनाएं बन जाएंगी। और उसके फलस्वरूप जब एक एक का ऐसा पुरुषार्थ और इकट्ठा होता है, तो उससे वायुमंडल बनता है, संगठन से। तब हम इस सारे संसार के वायुमंडल को चेंज करने का जो हमारा पार्ट है, गोवर्धन पर्वत को उठाने का एक उंगली से, उसको पूरा कर सकेंगे। ऐसा अभ्यास चाहिए, और उसके लिए मनसा बहुत साफ चाहिए। जिस समय याद में बैठते हैं, 1 सेकंड में बाबा और पहुंचे, और सागर समान अनुभव में डूब गए। बस फिर देखो उसकी रिजल्ट क्या हो। तो फिर 10 साल हो या 15 साल हो या 50 साल हो या 60 साल हो या 1 साल हो, उसकी इतनी बात नहीं, लेकिन ये लक्ष्य जरूर चाहिए कि हमें बाप समान सर्वशक्ति स्वरूप बनना है, बाप समान बेहद की वृत्ति रखनी है, और बाप समान सबके कल्याण के लिए अपने शुभ भावनाओं के वाइब्रेशन फैलाने। इस भट्ठी से विशेष ये अभ्यास करके अवश्य ही अनुभवी बन के हर एक जाएंगे, और जो भी संपर्क में आएंगे उनको ऐसा मीठा मीठा अनुभव करवाते बहुत जल्दी बाबा का जो कार्य है उसको सफल करेंगे। ओम शांति।